जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी है, वी विल नॉट फॉरगिव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली है और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ आया। परसों ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है डिस्कवरी प्लस और जियो। अब अगर इस डॉक्यूमेंट में भारत की बड़ी मिसाल दी गई है जी, मतलब लगता है इन्होंने धुरंधर के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, मगर धुरंधर फिक्शन है, ये फिक्शन नहीं है, ये सच बकौल हिंदुस्तान के है। वो खुल्लम खुल्ला लगे हुए हैं, वो कहते हैं जिसने जो करना कर लो यार। ये जो चीज है ये बड़ी बोल्ड चीज है। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे। अब आ गई है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निजाम नाकाम हो चुका है। मैं तोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आटा जरा वो इन्ना महंगा 2100 रुपए का थैला, 150 रुपए किलो, किस पा की लइए दे की खाइए की ना खाइए। हुकूमत का काम जरा खत्म हो गया। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, केड़ी चीज सस्ती है जेड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री जो आई है वो देखते ही पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो ऐसे बिलबिलाने लगे जैसे कीड़े मकोड़े के ऊपर पेट्रोल डाल दो तो वो कैसे बिलबिला के मर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये पाकिस्तान छटपटा रहा है। अब मोदी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया लाल किले से, दिमागी नक्सली। तो जितने भी उस प्रवृत्ति के थे बाकायदा वीडियो बना बना के बोलता है कि हाँ मैं दिमागी नक्सली हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान का हाल है। ऑपरेशन सिंदूर का जो डॉक्यूमेंट्री देखा है ना, और जिस तरीके से उसकी फैलाई हुई है, एक एक बात उसमें दिखाया गया है किस तरीके से हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिलके जो पाकिस्तान में तबाही मचाया, वो सारी सच्चाई उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली है और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। पाकिस्तान ने रट लगाई हुई है जी जंग हमने जीत ली, हम जीत गए और हमने जो है इंडिया के ये इतने मार गिराए और ये कर दिया और वो कर दिया। उन्होंने कहा छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई। और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। और ये डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया ने बनाई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है कहाँ पर, डिस्कवरी चैनल पर। मतलब कि डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर लॉन्च कर दिया है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। अब एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है डी क्लासिफाइड। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो क्लासिफाइड होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल हुकूमतों की, एजेंसीज की, दुनिया भर की ऐसी जो है। और डी क्लासिफाइड जो है वो होता है कि जिसको सामने ले आया जाए। पाकिस्तान कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। किसको कह रहा है? अजीत दोवल को, क्योंकि अजीत दोवल साहब ने बनवाई है ये। अच्छा बनवाई है, जाहिर है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई होंगी ना, बनवाई है। लेकिन वो खुद बजाते खुद वो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठ बैठ के डॉक्यूमेंट्री में चीजें बताई हैं अजीत दोवल ने। सिर्फ अजीत दोवल नहीं, और उनके जो एयरफोर्स के हेड हैं, वो जो आर्मी चीफ हैं, वो जो नेवी के हैं, सब के सब इस डॉक्यूमेंट्री में है वहाँ पर। और उन्होंने बताया है ये कि जी किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान किया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, और साथ में जो है वो इसको जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के उन जगहों पर, उन जो वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ठिकानों पर बमबारियां की उन्होंने जाके वहाँ पे, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर उन्होंने दिखा दिया। और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आया लंबा बयान। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने डॉक्यूमेंट्री को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।
भारत पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और एक बार फिर वही पुराने दावे दोहराने शुरू कर दिए। ISPR ने डॉक्यूमेंट्री को एक तरफा और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और आरोप लगाया कि भारत घटनाओं को अपनी कहानी के हिसाब से पेश कर रहा है। ISPR ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया और भारतीय विमानों को मार गिराने के अपने दावे को भी दोहराया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तानी सेना के दावे हैं जिन्हें भारत स्वीकार नहीं करता और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मई 2025 की लड़ाई के दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए थे। बाद में भी भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस संघर्ष को अपने अपने तरीके से पेश किया है। भारत का आधिकारिक रिकॉर्ड बताता है कि 7 मई के शुरुआती ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन हमारे जो एयर चीफ्स थे, मतलब एयर चीफ्स इन द सेंस की हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे, हमारे नेवी के जो चीफ थे और हमारे आर्मी के जो चीफ थे और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, AP सिंह, DK त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने अपने परिवार को भी बोला कि देखिए मैं जा रहा हूं, है ना। उन्होंने मतलब परिवार को भी बताया कि मैं कहीं जा रहा हूं, लेकिन वो कहां गए? वो भाई सबको बेवकूफ बनाते हुए वो वॉर रूम में गए थे। कहने का मतलब ये है कि परिवार तक को नहीं बताया था, सब ट्रैक हो रहा था ना, सब ट्रैक हो रहा था। और अल्टीमेटली जिस दिन ये ऑपरेशन होना था 7 मई को, उस दिन सबके सब आते हैं, सबको पता चलती है डेट्स और सबको टाइम पता चलता है। 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली शुरू होता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई कहते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी कहते हैं, नॉर्दर्न कमांडर के जो चीफ, उन्होंने कहा कि मतलब ये हम लोगों के ना कि एक अलग सी ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन नर्वसनेस भी ऑन द अदर हैंड, नर्वस भी थे। ठीक है। दूसरा कि उस रूम में ना हर कोई गुस्से में था कि ऐसा कर कैसे दिया। तो एवरीवन वाज लाइक कि बस अब हमको बदला लेना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब इंडियन एयरफोर्स भाई वो उड़ी, ठीक है, उसमें भाई बता रहा हूं कि महिला भी थी वो, ठीक है, फाइटर पायलट। और उसके बाद भाई इन्होंने कर लिया LOC क्रॉस। अच्छा, रात क्यों चुनी गई? रात इसलिए चुनी गई, दिन में भी हमला कर सकते थे, बट दिन में हो सकता है कि आतंकवादी उतने ना मरते, उतनी कैजुअलिटी ना होती, क्योंकि ट्रेनिंग पे चले जाते, बाहर चले जाते और दिन में ट्रैकिंग आसान हो जाती है। इसीलिए जानबूझ के रात चुनी गई कि रात में सब सो रहे होंगे, सबको लगेगा क्या ही हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का प्लान किसी को पता ही नहीं था। और उधर नेवी कराची के पास पहुंच गई है, अरेबियन सी पर पहुंच गई, नेवी बिल्कुल तैयार। आप सुनिए क्या होता है। 1:05 पर हमला हुआ, एयरफोर्स ने हमला किया और इतनी सटीक तरीके से दोस्तों हमला किया। AP सिंह बोलते हैं और अवधेश, जो एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, वो बोलते हैं कि मेरा जो सीना है ना वो गर्व से चौड़ा हो गया। इतनी एक्यूरेसी, इतनी प्रिसिशन से हमला हुआ ना कि मतलब जो हमने प्लान किया था उससे बेहतर हुआ। और यहां जो फाइटर पायलट उड़ रहे थे उन्होंने बोला कि जो हमला करेगा, वो एक कोडवर्ड दिया था कि हमला सफल होने के बाद वो कोडवर्ड बोलेंगे। हर जगह से कोडवर्ड उसी की आवाज आने लगी। वैसे आप लोगों ने देखा कि नहीं अभी तक डॉक्यूमेंट्री? हालांकि वो रिलीज तो डिस्कवरी पे किया गया, लेकिन अब जियो पे भी, जियो TV अगर आपके पास होगा या फिर जियो का वाईफाई होगा तो उस पर आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। 2 पार्ट में है ये, मैंने तो पूरा देखा है किस तरीके से एग्जैक्ट टाइम जो 1:05 में जो भी टारगेट था, एग्जैक्ट 1:05 में ही वो सारे टारगेट को किल किया गया। और जो वहाँ पे आतंकवाद का आपको पता ही है कि क्या ही हुआ था। अब ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है। बाकायदा उसका जो आर्मी वाला है वो ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा भाषण लिखता है कि भारत ने ये जो भी दिखाया है ये एक तरफा दिखाया है, हमने भारत के फाइटर जेट को गिराए थे, हमने उसके एयरफोर्स को पकड़ के रखा था। जो कि आपको भी पता होगा जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ था तो एक पता नहीं किसको वो किस तरीके का प्रोपेगेंडा महीनों तक चलाते रहे। एक भारत की कोई महिला एयरफोर्स थी, उसका फेक वीडियो बना के पाकिस्तानियों ने खूब पैसे कमाए सोशल मीडिया से, जबकि कोई भी एयरक्राफ्ट भारत का पाकिस्तान में नहीं गिरा था, कोई भी एयरफोर्स पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा था, लेकिन सारा का सारा फेक वीडियो इसने बनाया। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें सारा A to Z सारी पोल पट्टी इसकी खोल के रख दी। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानियों ने भी उसको देखा और ख़ुद ही अपने देश के आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ को वैसे पहले से भी वो सब गाली देते और ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं। बाकी आप इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और आप लोगों में से किस किस ने देखा है नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।